एक पीढ़ी की जो रूढ़ियाँ होती हैं वो अगले पीढ़ी में जाके परंपरा बन जाती हैं। यानी कि आज जो जिन जिन रूढ़ियों को हम पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, पुष्पित पल्लवित कर रहे हैं, वो रूढ़ियाँ हमारे आने वाली जनरेशन के लिए परंपरा बन जाएंगी। ऐसा ही होता है। या अगर आप ये इन आज की परंपराओं को देखिए, जो जो परंपराएं कतई मानव हित में नहीं हैं, तो आप पाएंगे कि एक समय ये रूढ़ियाँ थी। कुछ रूढ़िवादी लोगों ने इन पे विश्वास करना शुरू किया, इन पे रिजिड होना शुरू किया, और आज वो परंपरा बन गई है। आज देश में जो झूठ बोलने का माहौल बना है, यानी आप कुछ भी गलत करो लेकिन डंके की चोट पे कहो कि नहीं आप गलत नहीं, आप सही हैं, तो ये एक रूढ़ी है। आज झूठे व्यक्तियों के समर्थन में हज़ारों लाखों करोड़ों लोग खड़े हैं। जहाँ तहाँ देखिए झूठ बोलने वालों के पीछे एक भीड़ लगी हुई है। झूठ को झूठे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो मैं कहना चाहता हूँ कि संभवतः इन झूठों के पीछे एक बड़ी भीड़ सिर्फ इसलिए है कि वो भी झूठी है, और अपने झूठ को छिपाने के लिए, अपने झूठ को सच साबित करने के लिए वो किसी झूठे व्यक्ति के साथ खड़ी दिखती है, ताकि झूठ जो है इस तरह से स्थापित हो जाए जिसमें उसका झूठ भी उसके आभा मंडल में छुप जाए। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। समाज में जिस तरह से झूठ स्थापित होता जा रहा है, ये जो है हमारा जो फ्यूचर है उसको बड़ा डार्क कर रहा है, बड़ा धुंधला सा दिख रहा है देशवासियों का भविष्य। हाल ही में मैंने कई बार इसको कोट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी निर्णय में जो है एक कोटेशन लिखा था। उसने पूरे मामले में पूरी फाइल का अध्ययन करने के बाद पाया था संभवतः कि इस पूरे प्रकरण में, यानी कि फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग पुलिस से लेके, गवाह से लेके, प्रारंभिक जो जिला अदालत होती है उससे लेके जितने लोग भी ट्रायल से गुजरे हैं, सब ने झूठ बोला है। सब ने झूठ बोला है। तो लेकिन मजबूरन जो है अदालत को जो है उस केस में ये जानते हुए कि सामने वाला दोषी है, उसे जो है छोड़ना पड़ा, उसे सबूतों के अभाव में छोड़ना पड़ा। जैसा कि प्राय देश में होता है कि 99% केसेस में सबूत नहीं मिलते हैं, और इसका वजह यही है कि सारे के सारे झूठ लोग गुजरते हैं उस पूरी प्रक्रिया से न्याय की। तो उसने अंत में, सुप्रीम कोर्ट ने कोटेशन में टिप्पणी में लिखा, मजबूरी में रिहा करने के बाद टिप्पणी में लिखा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था, ये करीब 8-10 साल पहले की बात होगी, व्हाट आई रिकॉग्नाइज, कि आने वाले समय में आने वाले समय में सच बोलने वालों को चिड़ियाघरों में रखा जाएगा, और लोग टिकट खरीद कर उस व्यक्ति को देखने जाएंगे कि अरे ये सच बोलता है। यानी कि सच बोलने का इस कदर, कुल मनसा कोर्ट की जो ये थी कि सच बोलने वाले का इस कदर अभाव होता जा रहा है समाज में हमारे, कि आने वाला समय एक ऐसा आएगा कि शायद कोई सच बोलने वाला आपको दिखेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। और मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को जो टिप्पणी थी वो आज अक्षरशः सत्य साबित हो रही है। अपने चारों तरफ ईमानदारी से आप देखिए, चारों तरफ ईमानदारी से देखिए, अपने सारे जानने वालों को, पहचानने वालों को, और अनुभव करिए कि इनमें से कौन लोग हैं जो सच में सच बोलते हैं जो हर हाल में सच बोलते हैं। तो आप पाएंगे कि शायद एक भी नहीं दिख रहा है। मैं तो दिख रहा हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं दिख रहा है जिससे मैं ये कह सकूँ कि हाँ ये व्यक्ति हर हाल में, हर परिस्थिति में सिर्फ सच ही बोलता है। तो सच तेज़ी से विलुप्त होता जा रहा है हमारे बीच, और अगर सच पूरी तरह से ख़त्म हो गया, अगर सच का बीज, अंश ख़त्म हो गया समाज से, दुनिया से, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये झूठों की दुनिया कैसी होगी। कल्पना क्या करना, आप देख ही रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, और आने वाले समय में और विचित्र अनुभव आपके होंगे इन झूठों के बनाए संसार में। तो इसी संदर्भ में ये एक वीडियो मुझे दिख गई है, आप इस वीडियो को देखिए। पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी। अरे बात सुनिए एक मिनट, पुरुषोत्तम में और भगवान में बहुत फर्क है।
मैं फिर बात कह रहा हूँ, भगवान किसे कहते हैं? भगवान की परिभाषा ये, ना उसकी माँ है, ना उसका बाप है, ना उसकी बीवी है, ना उसके बच्चे हैं, ना उसके भाई है। वो निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो भगवान होता है। मतलब रामचंद्र जी भगवान? रामचंद्र जी नहीं, सिर्फ एक ईश्वर है, एक ईश्वर। रामचंद्र जी की बात करो आप, वैसे रामचंद्र जी भगवान थे या नहीं थे? नहीं थे, वो पुरुषोत्तम। आप गलत कह रहे हो ये बात। पुरुषोत्तम आदर्श राम थे, पुरुषोत्तम थे, इंसानियत को अच्छा पाठ देने वाले थे, अल्लाह के दूत थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह के अच्छे नेक बंदों में थे। और जिन्होंने अपने भाई की खड़ाव रख के राजपाट किया, वो एक राजा के बेटे थे। राजा। क्या जानते हो आप रामायण के बारे में? क्या जानते हो? क्या चीज? मैंने रामायण पढ़ी है। और क्या जानते हो? क्या पूछना चाहते हैं आप बताओ, क्या जानते हो? आप क्या पूछना चाहते हैं, बताइए। क्या जानते हैं राम के बारे में? क्या जानते हैं राम जी के बारे में? हनुमान जी के बारे में क्या जानते हैं? माता सीता के बारे में क्या जानते हैं? अरे माता सीता के बारे में मैं जानता हूँ कि लक्ष्मण जी को जब पूछा गया कि ये चीजें मिली, तो उन्होंने कहा कि पैर की पायल तो पहचानी थी, लेकिन सीता जी की नथनी नहीं पहचानी थी। इसका मतलब लक्ष्मण जी उनका चेहरा नहीं देख पाए थे सीता जी का। ये रामायण में लिखा है। और रामायण जो है वो 2 बार लिखी गई है। एक तो 1680 ईस्वी के बाद तुलसीदास जी पैदा हुए, उन्होंने लिखी, एक महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। दोनों रामायण में बहुत डिफरेंस है। आपने कितनी बार रामायण पढ़ी है? अरे भाई, मैंने रामायण पढ़ी है, जितनी बार भी पढ़ी है मैंने पढ़ी है। कौन सी पढ़ी है आपने? वाल्मीकि जी की पढ़ी? वाल्मीकि जी की भी पढ़ी है, तुलसीदास जी की भी पढ़ी है। और तो आपको इतने समझ में तब नहीं आया कि क्या नाम है रामचंद्र जी भगवान हैं? मैं आज भी कह रहा हूँ इस बात के लिए, आज भी बड़े फख्र के साथ कह रहा हूं कि भगवान किसी ने नहीं कहा। रामचंद्र जी ने खुद ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, रामचंद्र जी ने भी नहीं कहा। पैगंबर मोहम्मद अल्लाह हैं ना, पैगंबर मोहम्मद भी इंसान है, और अल्लाह के नेक बंदे थे, पैगंबर थे, वो भी भगवान नहीं थे। कोई भगवान नहीं हुआ। लेकिन आप लोग तो ये कहते हो कि पैगंबर मोहम्मद भगवान नहीं थे। मैं बोल रहा हूं, पैगंबर मोहम्मद की बीवी थी, पैगंबर मोहम्मद के बच्चे थे। मतलब वो अल्लाह नहीं थे? ना, बिल्कुल गलत। जो कहता है वो गलत कह रहा। अब देखिए, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद अल्लाह नहीं थे, लेकिन मैं उनके विषय में नहीं जानता, मैं फिर बता दूं। लेकिन और ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि रामचंद्र जी भगवान नहीं थे, लेकिन मैं इस चीज का समर्थन नहीं करता हूं कि वो भगवान नहीं थे। मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं समर्थन नहीं कर रहा। आप मत करो, लेकिन आप समझ लो, पढ़ लो, उसके बाद करो। क्योंकि ये बात बहुत। देखा आपने इस वीडियो को, ऐसे बेबाक सच बोलने वालों की ज़रूरत है समाज में। ऐसे बेबाक सच बोलने वालों को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। मैं इस व्यक्ति के एक एक शब्द का समर्थन करता हूँ कि इस पृथ्वी पे कोई ईश्वर नहीं हो सकता है, ना कोई ईश्वर आ सकता है। इस पृथ्वी की और ब्रह्मांड की तुलना आप करिए तो इतना अंतर है, इतना अंतर है कि अगर कोई सृष्टि का रचनाकार है तो इतना विशाल है इस पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में, इस पृथ्वी की तुलना में इतना विशाल है, इतना विशाल है कि वह पृथ्वी पे आए जन्म लेने और हमारा आपका हिसाब करने, ये एकदम से जो है किसी समझदार व्यक्ति तो नहीं समझ पाएगा, नहीं विश्वास करेगा, जैसा कि ये व्यक्ति कह रहा है। हाँ, अच्छे लोग आ सकते हैं प्रतीकात्मक रूप से, बड़ा संशय है इस पे। मैं लगातार जो है शोध कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ कि असल में हमारी सृष्टि, हम और हमारा जो रचनाकार है उससे हमारा किस प्रकार का संबंध है, कैसा संबंध है। स्थिति जैसे जैसे मेरे मस्तिष्क में ये सच उजागर होता जाएगा, मैं निश्चित रूप से आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। लेकिन अभी तमाम तरह के विचार आते हैं कि हमारा और हमारे रचनाकार का किस प्रकार का संबंध हो सकता है या होगा। तो आज का यही टॉक था, और मैं आशा करूँगा कि आप लोग भी सच को प्रोटेक्ट करने का साहस करेंगे। और उसकी शुरुआत कहीं बाहर से नहीं हो सकती है। ये कोई आंदोलन नहीं हो सकता है कि हम एक आंदोलन करें कि सब लोग सही बोलिए, सही बोलिए। ये जस्ट द रिमाइंड कोटेशन ऑफ महात्मा गांधी, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। यानी दुनिया में जो भी परिवर्तन आप देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत खुद से करिए। पहले आप उस परिवर्तन का हिस्सा बनिए, अपने आप को परिवर्तित करिए, और एक एक करके ऐसे ही पूरी दुनिया बदल जाएगी। धन्यवाद। हैव अ गुड डे।